Hello everyone, welcome to Roshni's Mathematics channel. In this video, we are covering derivative of inverse function. इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके अंदर हमने डेरिवेटिव्स ऑफ नॉर्मल फंक्शंस किया है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इंक्लूडेड हैं. इस टॉपिक में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैंने कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. हमें इस टॉपिक में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फंक्शन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, मीन्स dy अपॉन dx हम फाइंड आउट करते थे, जो कि f डैश एक्स के फॉर्म में होता था. अब f डैश एक्स जो होता था वो हमारा फंक्शन होता था, जिसका हमें बहुत से फॉर्मूलाज मालूम थे, उस फॉर्मूलाज को अप्लाई करते थे. अब इनवर्स फंक्शन मीन्स dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx. ठीक है. अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा dx अपॉन dy. अगर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में है तो हमारा डेरिवेटिव होगा dx अपॉन dy. नॉर्मल डेरिवेटिव इज dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू एफ डैश y, और इसका इनवर्स फंक्शन होगा dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. तो यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन मिल रहे हैं. फर्स्ट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू एफ ऑफ y. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और x इज इक्वल टू का हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं. ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है और ये हमारा इनवर्स है. सेम यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है एंड दिस इज वन इज इनवर्स. तो जिस टाइप का हमारा फंक्शन रहेगा हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. सो क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू देख. ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y. मतलब हमें फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के फॉर्म में बनाना है, देन उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. फर्स्टली यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू चाहिए. तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे x है, x रूट x है, और रूट x को हमें x बनाने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. स्क्वायर रूट लेने से हमारा रूट x का जो रूट है वह हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा on both side. then we get यहाँ पे taking square taking square on both the side, क्योंकि स्क्वायर लेने से हमारा जो रूट है वो हट जाएगा. तो टेकिंग स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, देन हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब हमारा फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए था, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के फॉर्म में. हमें क्या मिला है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब ये हमारा फंक्शन है. अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो dx अपॉन dy हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा y है एंड राइट हैंड साइड में x है. तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x है एंड राइट हैंड साइड में हमारा y है. तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर क्या होगा. सिंपली हमने फॉर्मूला x के फॉर्म में दिया है, पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. सेम यहाँ पे भी है, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2y. तो मीन्स dx अपॉन dy इज इक्वल टू हमें 2y मिला. लेकिन अभी हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन मीन्स dx अपॉन dy का इनवर्स होता है dx अपॉन dy का इनवर्स फंक्शन होता है dy अपॉन dx, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. जस्ट हमें dx अपॉन dy का वैल्यू पता है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 2y. देयरफॉर इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y.
ये हमारा मेन आंसर है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है, लेकिन हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के फॉर्म के फंक्शंस का। तो हमें सिंपली x इज इक्वल टू फंक्शन बनाना है, इसीलिए हमें सिर्फ x चाहिए, लेकिन हमारा जो x है वो रूट x है। रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमें x मिलता है। तो हमारा फंक्शन हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमारा एफ इनवर्स y किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल है, हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेट करेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता था। यहाँ पे हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। पावर साइड में पावर 1 रिड्यूस, हमें फॉर्मूला याद है। फिर उसके बाद में जस्ट dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें इनवर्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy की वैल्यू 2y है। जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। हमें जस्ट सेम फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू चाहने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट हटाना होगा। क्यूब रूट हटाने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्टली टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, y क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 का क्यूब। क्यूब रूट करने पे जो क्यूब रूट होता है, क्यूब करने पे क्यूब रूट हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2। माइनस 2 हम लेफ्ट हैंड साइड में स्किप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x। लेकिन हमें फंक्शन क्या चाहिए, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। हमें x इज इक्वल टू क्या मिला है, y क्यूब प्लस 2, मतलब एफ इनवर्स y क्यूब प्लस 2 के इक्वल है। सेम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। dx अपॉन dy इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। अब dx अपॉन dy इज इक्वल टू मिलेगा हमें y क्यूब, पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव पावर साइड में पावर 1 रिड्यूस, पावर यहाँ पे 3 है तो 3y स्क्वायर हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमारा dx अपॉन dy मिल गया है 3y स्क्वायर एंड इनवर्स फंक्शन मीन्स dy अपॉन dx रहेगा 1 अपॉन dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3y स्क्वायर। तो ये हमारा मेन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो कंडीशन था x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y वो हट गया है। सिंपली हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स ये फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव करना है, देन इसका इनवर्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू जो फंक्शन होता है तो उसको हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा dx अपॉन dy, जो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन dy अपॉन dx के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे, देन इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। u मीन्स फर्स्ट फंक्शन, v मीन्स सेकेंड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला होगा u मतलब फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। यह हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर मीन्स अपना u है एक्स स्क्वायर एंड v है ई रेज टू एक्स। अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म विच इज ई रेज टू एक्स प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। जस्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर आया एक्स स्क्वायर इंटू
डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, हमने फॉर्मूला देखा है, एंड ई रेज टू एक्स इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ पावर फंक्शन, देयरफॉर पावर साइड में पावर 1 रिड्यूस विच इज इक्वल टू 2x। तो हमारा आंसर मिला है एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस 2x ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स दोनों में है, हम कॉमन कर सकते हैं, ई रेज टू एक्स कॉमन किया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब x भी दोनों में है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा x ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में एक x जाएगा तो 1x बचेगा प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx का। अब हमें इसका इन्वर्स पता करना है, इन्वर्स के लिए हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx होता है, dy अपॉन dx हमें मिला है x ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट में x प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। सेम हमें डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू नहीं है तो u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर इज अ पावर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, हमने फॉर्मूला देखा है। देन दिस इज योर dy अपॉन dx, देन हमें फाइंड आउट करना है dx अपॉन dy विच इज द इनवर्स फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में 2x प्लस 1/x। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये हमने थर्ड टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसमें क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0। सेम हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन x की वैल्यू 0 होगी तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हम dy अपॉन dx पता करेंगे, सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन विच इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, 3x का डेरिवेटिव 3 क्योंकि 3 इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, 2 क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर मिला है ई रेज टू एक्स प्लस 3। लेकिन हमें किस पे पता करना है, एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिल रहा है, e जहाँ पे भी x है हम 0 पुट कर देंगे, तो e रेज टू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, अब e रेज टू 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट फंक्शन, उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो आपका dy अपॉन dx मिला है 4। तो इनवर्स फंक्शन इज dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम dy अपॉन dx पता करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स माइनस 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन। अब इस ब्रैकेट टर्म को हम x अज्यूम करते हैं, तो हमें पता करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ये हमने फॉर्मूला देखा था, जस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज एक्स माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज एक्स माइनस 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, फर्स्ट टर्म इज एज इट इज कॉस एक्स माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे, पहले डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस 2x, तो हमें क्या मिलेगा cos x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 0 मीन्स ये पूरा आंसर हमारा आता है 1 प्लस 2x।
यहाँ पे लास्ट में हमें मिलेगा cos x माइनस 2 प्लस 2x। ये हमारा है dy अपॉन dx। अब हमें dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 पता करना है, तो जस्ट पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ रहेगा cos 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2। तो क्या मिलेगा cos 0, 2 माइनस 2 इज 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। cos 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 आपका मिला है 5। देयरफॉर dx अपॉन dy इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx होगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।